8 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका मैं 1 का प्रश्नोत्तर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 का नाम है संसाधन। संसाधन का अभ्यास के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। क है पंचायत, ख है विद्यालय, ग है भूमि और घ है हवाई जहाज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, भूमि। दूसरा, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं। इनमें से कौन कौन ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क है सूर्य, ख है मिट्टी, ग है जल और घ है हवाई जहाज। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, हवाई जहाज, क्योंकि हवाई जहाज को मानव ने बनाया है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधन तो नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद है आगे तीसरा, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ग निजी, ख नवीकरणीय, ग संभाव्य और ग संसाधन। इनमें से किसका उदाहरण है। तो हो जाएगा ग, संभाव्य संसाधन। उसके बाद चौथा है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। क तकनीक, ख आवश्यक, ग ज्ञान और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। उसके बाद है दूसरा है खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। कौन सा संसाधन है जो क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। तो हो जाएगा मानव। उसके बाद दूसरा है राजस्थान में पाया जाने वाला थोरियम, पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण। राजस्थान में पाए जाने वाले तांबा किस प्रकार का संसाधन का उत्तर है। तो उत्तर हो जाएगा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा है डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब शारीरिक क्षमता के अलावा क्या चीज़ें जो मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो दिमागी, है ना, दिमागी। तो उसके बाद है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। बहुत से बहुत 50 शब्दों में हमको इसका उत्तर देना है। पहला, संसाधन की परिभाषा दे। मानवीय उत्तर है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतुएं, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। वो सारी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उस सबको हम क्या बोलते हैं, संसाधन। उसके बाद दूसरा है संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन सा है। तो संसाधन को किन किन आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। तो उत्तर, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्न है। पहला, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, उपलब्धता के आधार पर। चौथा, वितरण के आधार पर। और पांचवा, स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है ना। और अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगी, है ना, जिसके कारण तो फिर हमें समस्या हो सकती है। इसी कारण जो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है। चौथा, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। उदाहरण के साथ लिखें। उत्तर, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है ना। जो प्रकार, जैसे सूर्य की किरणें हो गया, पवन, जो प्राकृतिक रूप से दोबारा जो है वो बनता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारण को लिखें। उत्तर, जल एवं वन संसाधनों जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है, यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो ये स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे, है ना। इंसान अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करे तो ये पुनः पूर्ति हो सकती है। आगे है बाद है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्द में। पहला, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। उत्तर, प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। पहला, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। विकास की दृष्टि से पहले बांटा गया इसको, है ना। तो विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला है वास्तविक संसाधन, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, और उदाहरण है पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम और ऑस्ट्रेलिया का सोना। ख है संभाव्य संसाधन, इसका उदाहरण है केरल में पाया जाने वाला थोरियम और लद्दाख में पाया जाने वाला थोरियम। उसके बाद है दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर,
तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है ना। क है जैव संसाधन, इसका उदाहरण है पेड़ पौधे और वन इत्यादि, है ना। ख है अजैव संसाधन, इसका उदाहरण है चट्टान और मिट्टी, भूमि इत्यादि, है ना। आगे है तीसरा, तीसरा किस आधार पर बांटा गया, तो तीसरा है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को चार भागों में बांटा गया। क सर्वत्र उपलब्ध, सर्वत्र मतलब सभी जगह क्या क्या उपलब्ध है, तो मिट्टी और पवन, है ना। ख स्थानीय संसाधन मतलब एक जगह पर जो स्थित है, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक। चौथा स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है। क है निजी संसाधन, जो भूमि और तालाब इंसान का निजी अपना होता है। ख राष्ट्रीय संसाधन, जो पूरे राष्ट्र के लिए होता है, समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाया जाने वाला संसाधन। और ग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, खुला महासागर का क्षेत्र, है ना। उसके बाद है दूसरा, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में पाए बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू का निर्माण कार्य हेतु गांव एवं शहर में लाया जाता है तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, है ना। कि कोई भी सामान या दूसरी जगह से अगर हम बालू या मिट्टी को काट कर लेकर आया जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, लोगों द्वारा बेच दिया जाता है गांव और शहर में, तो ये क्या हो गया, उसका मूल्य भी बदल गया और उसका उपयोग भी बदल जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आगे है तीसरा, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिना प्राकृतिक संसाधन के हमारा जीवन संभव है नहीं ना। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किया, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, जिससे इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना मानव जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। आगे है चौथा, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया। इस कथन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर लिया। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ और इसे निम्न तीन उदाहरण से समझा जा सकता है। पहला, अत्यधिक बड़े छोटे शहरों में भूमिगत जल खत्म हो चुके हैं। दूसरा, अधिकतर नदियां इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इनका जल उपयोग करने लायक नहीं रह गया। तीसरा, अधिकतर बड़े बड़े शहरों का वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का प्रश्न।